जय हिंद, नमस्कार साथियों। आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बता दें कि आज हम ट्रेडमैन जो दानापुर का पेपर हुआ है 2020 का, उसको हल करेंगे। जो आने वाले 21 जून को जो आपकी भर्ती आ रही है 2021 के अंदर जो पेपर होने वाला है 21 जून के अंदर, अभी उसकी तैयारी के लिए हम प्रीवियस पेपर के रोजाना हल करेंगे, जिससे आपका पेपर जरूर पड़ेगा। पिछले वालों के अंदर भी पेपर है, वो बहुत एग्जाम के अंदर इसके अंदर से पड़ा है, तो आप जरूर इसकी तैयारी करें, पूरी मेहनत और लगन से तैयारी करें। जिस प्रकार आपको पेपर दिख रहा है, ये दानापुर का पेपर है, इसके हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। और क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा कठिन भी पेपर नहीं है, लेकिन एक आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर से कई बार बहुत से क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों की ज़रूर आप तैयारी करना। अभी हम चलते हैं और पीडीएफ के द्वारा इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो अभी आप शुरू करते हैं। सेट ए का क्वेश्चन है, जिसके अंदर सोल्जर ये दानापुर का है। मैक्सिमम 100 मार्क का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन होंगे, 100% के होंगे। 60 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन है, उनको हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? पुर्तगाल का, फ्रेंच का, इंग्लैंड का या स्पेन का? तो गोवा पे पहले 1961 से पहले जो था वो पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या था? क्या है मतलब? जी लिंग, जियांग जीमीन, शी जिनपिंग या डेग जाओपेग? तो चीन के राष्ट्रपति का जो नाम है वो है जी जिनपिंग, शी जिनपिंग। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स है वो किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स बता दूं, ये है वो अमेरिका के रहने वाले हैं, और ये है वो गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। जरूर क्वेश्चन आपके रिपीट जरूर होंगे, ये देखते रहना आप। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। कथकली इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, सूर्य है या तारा है? तो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र है, वो भी चंद्रमा है। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1982, 1971, 1985 या 1999? तो 1971 के अंदर बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान था, उसके बाद में बांग्लादेश बना दिया गया था इसको, और ये इंदिरा गांधी, इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद है, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस दे रखा है ऑप्शन के अंदर, हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में? सूडान, भारत और चीन या बांग्लादेश? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है, और चीन के बाद में दूसरे नंबर पे भारत आता है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। हॉकी सही आंसर हो जाएगा, हॉकी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं। 10 नंबर, निम्न में से किसने रामायण लिखी थी? रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास या कालिदास? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य खेल कोच, खिलाड़ियों को, वैज्ञानिक, फिल्म निर्देशक? तो खेल के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और खेल कोच को ये पुरस्कार दिया जाता है। जो प्रशिक्षण देता है कोच, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, गेंदा, गुलाब या कमल? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल, कमल का फूल। कमल इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं हम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय यानी लेबर कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सत्र न्यायालय? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, जो दिल्ली के अंदर इसका न्याय बना हुआ है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं। अगली और बात कर लेते हैं। खजुराहो का मंदिर किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम या मध्य प्रदेश? तो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऊंट। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। सेक्शन बी अपने 15 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के थे वो हल कर लिए। अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 5, वो उसको हल करेंगे। अगला है कि डॉक्टर, नर्स, फॉलोअर, फोक्स, मतलब चिकित्सक है वो, मतलब क्या है? चिकित्सक किसको कहते हैं? डॉक्टर। परिचालिका कौन है? नर्स होती है। परिचालिका किसे कहा जाता है हिंदी में? नर्स को। मतलब जिस प्रकार चिकित्सक है वो नर्स की बात, मतलब डॉक्टर की बात नर्स मानती है। अनुयायी किसकी बात मानते हैं? अनुयायी यानी फॉलोवर किसके होती है? लीडर के। फॉलोवर किसकी होती है भाई? लीडर के। लीडर को फॉलो कौन करता है? उसके फॉलोवर, उसके अनुयायी लीडर को फॉलो करती है। उसी प्रकार नर्स किसको फॉलो करती है? चिकित्सक यानी डॉक्टर को करती है। तो नेता इसका सही आंसर हो जाएगा लीडर। लीडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। विषम कौन सा है? 8, 2, 64 या 65। तो आप देख लो 2 का भाग इसके अंदर भी जाता है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम संख्या है। तो इसके अंदर अलग कौन सा हो गया? 65 हो गया। इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगर कुत्ता भौंकने से संबंधित है तो शेर किससे संबंधित है? डॉग इज रिलेटेड टू बार्क देन लोइन इज रिलेटेड टू हिन हिनाना। हिन हिनाता कौन है? घोड़ा। चीखता, चीख। म्याऊं बिल्ली करती है। दहाड़ शेर मारता है। तो दहाड़ इसका सही आंसर होगा। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। भाई ये चीखना मेरे को भी पता नहीं है कौन चीखता है। कंप्लीट ऑफ द सीरीज ABFGKL, इसके बाद में क्या आएगा? देखो अपने देखते हैं। AB, फिर क्या है? FG, फिर क्या है? KL। ये देखो A के बाद में B आता है, F के बाद में G आता है, K के बाद में L आता है, मतलब +1 हो रहा है। ये तो अपने को पता है। B और F के अंदर कितना डिफरेंस है? B बाद में क्या आता है? CDEF, मतलब 4। G के बाद में 4 करेंगे तो K आता है, GHIJ और K। तो L के बाद में 4 प्लस में करेंगे तो MNOP, P आएगा। P और एक आगे आ गया Q, क्योंकि +1 करना है PQ। तो PQC ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। 87,654 स्टैंड ऑफ ग्रेट देन 754, इसके अंदर क्या करना है अपने को? इसके अंदर से ही संख्या ढूंढनी है अपने को। अब देखो G को 8 लिखा है, अपने को क्या निकालना है? 7 का। 7 का कोड क्या है? 7 का कोड R है। 7 को हम R लिख सकते हैं। अभी 5 का कोड निकालना है। 5 का क्या है? A है। तो 5 का क्या है? A है। और फिर अपने को 4 का निकालना है। 4 का कोड क्या है? T है। तो 4 का कोड क्या होगा? T। अपने पास शब्द क्या बन गया? R80। R80 इसका सही आंसर होगा। 754 को हम R80 लिखेंगे। ए ऑप्शन में दे रखा है तो ये सही आंसर हो जाएगा। बहुत सरल रीजनिंग आपसे पूछी गई है। अभी सामान्य साइंस के क्वेश्चन है वो 21 से 35 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, उनको हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? B, O, A या B? तो रक्तदाता सबसे ओ रक्तदाता है, सबको रक्त दे सकता है। रक्तदाता मतलब सबको रक्त दे सकता है। ए बी है वो सर्वग्राही है, मतलब सबसे रक्त ले सकता है। अगला है GSLV का क्या मतलब है? GSLV का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन एक बार आप छोड़ दो क्योंकि इसका मेरे को ऑप्शन खुद को भी पूरा नहीं हुआ कि इसका अंदर क्या होगा GSVELI की। तो ये क्वेश्चन जिसको भी याद हो वो कमेंट में ज़रूर आंसर अपना ज़रूर देवें। जियो सिंक्रोमिस स्टेरो लॉन्च जियो सोलर लाइट व्हीकल, इसका क्या आंसर है? सभी 22 नंबर क्वेश्चन का सभी अभ्यर्थी बताएंगे। होमवर्क ऐप के लिए ज़रूर बताएंगे कमेंट के अंदर। जो अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचा है वो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अगली क्लास में मैं नहीं बता ही दूंगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिगर, पीयूष, थायराइड या लीवर? अधिवर्क सॉरी, लीवर नहीं है। जिगर, पीयूष, थायराइड या अधिवर्क? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो लीवर, जिसे जिगर कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, लीवर। लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नीड ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड, यानी कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर पश्चिम, पूर्व या दक्षिण?
तो कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर करती है। उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा की ओर कंपास की सुई हमेशा रहती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, ये सभी को पता है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? सूर्य से प्रकाश, मृदा से, या हरे पौधे की पत्तियों से? हरे पौधे की पत्तियों से उपस्थित क्लोरोफिल से प्रकाश की उत्पत्ति, मतलब वो है पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों के अंदर जो उत्प्रेरक है उसके अंदर हरे पौधे की पत्ती के उपस्थित क्लोरोफिल से ऊर्जा ग्रहण की जाती है। हेपेटाइटिस बी से शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है? हेपेटाइट बी से शरीर के अंदर है वो कौन सा भाग है वो प्रभावित होता है? तो हेपेटाइट बी से कौन सा भाग है वो हमारा प्रभावित होता है? फेफड़े होते हैं, किडनी होती है, अग्नाशय होता है, या लीवर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। लीवर प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। डीऑक्साइड एंड एक्सेल, मतलब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकाल देते थे? पौधे ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौधों के अंदर ऑक्सीजन ही बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है? तो 365 दिनों के अंदर, जब एक साल हो जाता है तब पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है 206 हड्डियां होती है। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिट्टी में पड़े मृतक और सड़े जीव बन जाते हैं। मिट्टी के अंदर जब आदमी की मृत्यु हो जाती है या किसी भी जीव की हो जाती है तो वो एक अकार्बनिक पदार्थ बन जाता है, अकार्बनिक सामग्री या पदार्थ। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर शरीर को डाला जाता है तो उसके अंदर जीव तो रहता नहीं, आपको पता है। तो उसके अंदर जो भी उसका शरीर है वो उस वहाँ पे क्रिया करने लग जाता है मिट्टी के साथ, और वो मिट्टी के अंदर सब कुछ उसका मिल जाता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है, उसके अंदर कार्बन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर की शुद्धता की माप की जाती है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है, दूध की। इसकी सही आंसर दूध होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के उबलने का तापमान क्या होता है? तो 100 सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लग जाता है। 100 सेंटीग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रक्त के सामान्य जमावट में इनमें से कौन सा विटामिन जरूरी है? तो रक्त के जमाव के अंदर विटामिन के है। विटामिन के ये एक लिमिट में रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा जमाव हो जाएगा तो मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में भी कामयाब होता है। जमावट के अंदर थक्का भी जमावट को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा चुका हूँ, जो कि दानापुर की भर्ती के अंदर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सभी अभ्यर्थी इनका नॉलेज लें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सभी अभ्यर्थियों से यही है कि आप अगर आगे वाला वीडियो और भी देखना चाहते हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।